भविष्यवाणी चल रही थी 17/2/2004 की 5वें पेज में। एजुकेशन विंग से बात हुई। एजुकेशन विंग वाले उठो। अच्छा, एजुकेशन द्वारा हर एक आत्मा को मैं कौन हूँ यह नॉलेज देने का कार्य कर भी रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा रही हुई है। क्या सेवा रही हुई है? मैं कौन हूँ कि बेसिक नॉलेज में क्या सेवा दी? मैं आत्मा स्टार हूँ। और अभी यहाँ कौन सी सेवा रही हुई है एडवांस में? एडवांस में, इसमें एडवांस नॉलेज आएगी ना। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु तो हूँ, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में किस कैटेगरी की ज्योति बिंदु आत्मा हूँ? पता तो लगना चाहिए। इसलिए बोला कि ये हु एम आई की नॉलेज देने का कार्य तो कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा रही हुई है। क्या सेवा रही हुई है? वर्गीकरण करने की सेवा स्पेशल बता रहे हैं ना कई साल से। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का वर्गीकरण भी तो होना है। कौन सी किस कैटेगरी की आत्माएं हैं? तो वो वर्गीकरण में जो पहला वर्ग होगा वो क्लियर हुआ, वो ही क्लियर नहीं हुआ है। उस वर्ग में जो भी आत्माएं हैं उनको ये पता चला हु एम आई, मैं किस वर्ग की आत्मा हूँ। पिछली अव्यक्तवाणी में तो इशारा दे दिया, अभी नाम नहीं बताएंगे। इसका मतलब बाप दादा के सामने तो फिक्स है, लेकिन उनको खुद भी तो पता चलना चाहिए मैं किस वर्ग की कौन सी आत्मा हूँ। तो ये सेवा भी रही हुई है। किसको ये सेवा करनी है? एजुकेशन विंग वालों को। कम से कम यह तो नॉलेज सबको मिल जाए, मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है? क्या मतलब? 500 करोड़ का पिता एक नहीं है? एक ही है। अच्छा, 500 करोड़ का एक ही पिता है, फिर तो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए किसी को। कन्वर्ट होना चाहिए। फिर कन्वर्ट क्यों हो जाती है? 500 करोड़ का एक ही पिता नहीं है, इसका मतलब आत्मा में वो संस्कार भरे हुए हैं कि एक पिता होते हुए भी कन्वर्शन हो जाने के कारण कोई दूसरा पिता भी अपना लेते हैं। तो सबको ये नॉलेज मिल जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। अभी तो मैं कौन हूँ यही नहीं जानते। आश्चर्य की बात तो यही है, सारा समय मैं कहते हैं, लेकिन मैं कौन ये जानते नहीं है। इसलिए एजुकेशन वर्ग अभी जगह जगह पर जाकर ये पहला पाठ तो पक्का कराओ। बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, बेसमझ न रह जाएं। इतनी तो समझ मिले, क्योंकि आप तो रहम दिल आत्माएं हो ना। जैसे बाप कृपालु है, दयालु है, तो आप भी मास्टर दयालु कृपालु हो। तो इस समझ की कृपा करो।
इस बात का प्लान बनाया है ना? नए नए प्लान बनाए, समय अनुसार सेवा की, और सेवा की गति फास्ट होगी, अभी और फास्ट होगी, क्योंकि ये समय बहुत फास्ट भाग रहा है। अभी कलयुगी शूटिंग का भी अंतिम चरण है, तो समय बहुत फास्ट भाग रहा है। जैसे समय फास्ट भाग रहा है तो सेवा भी फास्ट होनी ही है। अच्छा है, वर्ग वर्ग अलग होने से विश्व की ऑलराउंड आत्माओं की सेवा की तरफ अटेंशन जाता है। किसका किसका? जो भी वर्ग वाले हैं। वर्गीकरण की सेवा तो हुई, लेकिन हर वर्ग वाले को ये अटेंशन जाता है क्या कि विश्व की ऑलराउंड आत्माओं की सेवा की तरफ अटेंशन जाए। ऑलराउंड सेवा माना जो भी वर्ग की जो भी आत्माएं हैं, उस वर्ग में ऑलराउंड पूरा कवरेज होना है। तो बाप दादा को वर्गीकरण की सेवा तो अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। आए और मिलन मनाया, मीटिंग भी की। मीटिंग ये तो थ्योरी हो गई, अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे ही, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टेज पर आए तब तो दुनिया जाने कौन किस वर्ग का है। अच्छा, मुबारक हो। चारों ओर के कार्ड और पत्र बहुत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। आप सबके कार्ड सभी ब्राह्मण आत्माएं भी देख करके खुश हो रही है। तो जिन्होंने भी कार्ड और पत्र भेजे हैं, उन सभी सिकीलधे लाडले बच्चों को बाप के जन्मदिन और आप बच्चों के जन्मदिन की विशेष सम्मुख वालों से भी पहले आप सबको मुबारक हो। सम्मुख वाले कौन? कोई सन्मुख वाले हैं, कोई कार्ड भेजने वाले हैं, सन्मुख नहीं हैं, थोड़ा दूर हैं। तो जो विशेष सम्मुख वाले हैं, विशेष सम्मुख वाले, एक साधारण सन्मुख वाले और दूसरे विशेष सन्मुख वाले, क्या अंतर हुआ? साधारण सन्मुख वाले उस लिस्ट में ज्यादा होंगे या विशेष सन्मुख वालों की लिस्ट में ज्यादा होंगे? विशेष सन्मुख वालों की लिस्ट में ज्यादा होंगे। विशेष आत्माएं थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? थोड़ी होती है। तो जो विशेष सन्मुख वालों की लिस्ट में है, सन्मुख वालों की लिस्ट में है, सन्मुख का उल्टा क्या होता है? विमुख। कभी कभी विमुख भी हो जाते हैं, उनकी तो बात नहीं है यहाँ पर। किसकी बात है? सन्मुख होने वालों की, और उनमें भी जो विशेष सन्मुख होने वाले बच्चे हैं उनके मुकाबले। पहले आप लेटर्स भेजने वालों को मुबारक देते हैं, माने लेटर्स वाले बच्चों को बाबा ने अपने सामने इमर्ज किया। सबको मुबारक। बहुत दिल से भेजते हैं तो दिल की बात तो दिल आराम जाने। अच्छा, कई इंडिया के सेंटर्स के सेवा के उमंग उत्साह के और बाप दादा को विशेष याद के पत्र संदेश फोन आए हैं। बाप दादा नाम कितनों का लेवेंगे, लेकिन जिन्होंने भी अपने उमंग उत्साह का समाचार दिया है, उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख दृष्टि में इमर्ज कर उमंग उत्साह का रिटर्न बहुत बहुत दिल की याद प्यार दे रहे।
सेवा में सदा ही ऐसे उमंग उत्साह में उड़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को, कैसे बच्चों को? जिनका दिव्य अवतरण है हुआ है, कुछ बच्चों का दिव्य अवतरण हुआ है। अवतरण माने क्या है? एक तो परमात्मा का अवतरण होता है, ऊपर से नीचे आता है, और दूसरा लौकिक दृष्टि से कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ से नीचे आता है, उसको भी अवतरण कहा जाता है। यहाँ तो स्थूल बात नहीं है, यहाँ कौन सी बात है? यहाँ बेहद की बात है। यहाँ अवतरण होना, दिव्य जन्म लेना, अर्थात संसार के सामने प्रत्यक्ष होना। जैसे सन 76 को बाबा ने घोषित किया था बाप दादा का प्रत्यक्षता वर्ष। इसका मतलब बाप दादा के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले जाती है। ब्रह्मा दादा है, वो तो विष्णु बन जाता है, और उसके साथ कंबाइंड कौन? बाप। तो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली राम वाली आत्मा वो भी प्रत्यक्ष होती है कंबाइंड रूप। ये मनसा में प्रत्यक्ष होने की बात है। तो बोला चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को, वो तो माँ बाप की बात हो गई, लेकिन यहाँ किन की बात है? जो चारों ओर से चुने हुए दिव्य अवतरण लेने वाले बच्चे हैं, उनको बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। बाप का जन्मदिन कौन सा है? शिवरात्रि है। भले लौकिक दुनियावी रीति से शिवरात्रि मनाए रहे हैं, लेकिन मनाए तो रहे हैं ना। तो बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। कैसे सेवाधारी? जो राइट हैंड सेवाधारी हैं वो सदा समाये हुए हैं। माना लेफ्ट हैंड सेवाधारी सदा समाये हुए नहीं रहते हैं, हैं? उनका भी तो कोई विशेष पार्ट होता है ना। लेकिन यहाँ किसके लिए बोला? जो राइट हैंड सेवाधारी स्थापनाकारी विशेष बच्चे हैं, वो सदा बाप दादा के दिल में समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, कैसी श्रेष्ठ आत्माओं को? जिन्होंने बाप दादा के दिल तख्त को क्या कर लिया है? जीत लिया है। दिल तख्त पर सवार हो चुके हैं। ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, बिंदी का क्या महत्व होता है, उस महत्व को जिन्होंने अच्छी तरह से जान लिया है। कौन कौन सी बिंदी बताइए? आत्मा की बिंदी, परमात्मा सुप्रीम सोल बाप की बिंदी, और ड्रामा की बिंदी। तीनों में परफेक्ट हैं। ऐसे बच्चों को, जो श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चे हैं, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे, सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं, सिर्फ अपने मान मर्तबे की ही चिंता न रखें, साथ साथ जैसे स्वमान की चिंता होनी चाहिए, वैसे साथ साथ दूसरों के मान सम्मान की भी ध्यान रखने वाले
ऐसे स्वमानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन, हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना, कितनी पदम गुना, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। क्या ये क्या, किससे ज्यादा? कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा क्या होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हीरा कौन सा है? कोहिनूर हीरा। नाम क्या दे दिया? को है नूर हीरा है। जिस हीरे से नूर बरसता है संसार में, वो कौन सा हीरा है? और ये नई बात क्या है? वो तो हीरो पार्टधारी हीरा होगा। लेकिन यहाँ क्या बताया? कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा किसको याद प्यार दे रहे हैं? कोहिनूर हीरे को ये याद प्यार अभी नहीं दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हैं? जो कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा प्रभु के नूर हैं। किसके नूर हैं? प्रभु। प्रभु का मतलब क्या होता है? हैं? भू माना जन्म लेना, प्रा माना प्रकट रूप से जो जन्म लेता है। कौन? सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल प्रभु नूर के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अभी तक तो यही सुना था कि प्रभु के नूर 3 बच्चे होते हैं। बाप जब आता है तो कितने बच्चों के साथ आता है? 3 बच्चों के साथ आता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर में जो विष्णु है वो तो न्यूट्रल हो गया, बाकी रहा ब्रह्मा और शंकर। ये 2 हो गए माता पिता के रूप में। तो माता पिता के रूप में जब नई सृष्टि का आवर्तन होगा, फाउंडेशन पड़ेगा, तो सिर्फ माता पिता ही होंगे या कोई और भी होने चाहिए? परिवार की इकाई कहाँ से शुरू होगी? सिर्फ 2 से शुरू होगी, माता पिता से ही शुरू होगी, या बच्चे भी होंगे साथ में? ईश्वरीय परिवार में जब तक बच्चे साथ में न हो तब तक परिवार शोभता नहीं है। तो जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगना है उसकी शुरुआत बताई। 2 माता पिता और विशेष प्रभु नूर बच्चे जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु के नूर हैं। ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते माना उन बच्चों को सर झुका दिया सभी दादियों से और दादी जानकी जी से। चक्रवर्ती के संस्कार ज्यादा हैं। क्या? चक्कर लगाने के संस्कार ज्यादा हैं। चक्रवर्ती बन के चक्कर लगाना अच्छा लगता है? क्या करते हैं वो दीदी दादियां जो हैं बेसिक नॉलेज में क्या कर रही हैं? चक्कर लगा रही है। तो स्थूल चक्कर लगा रही है या जो प्रभु के नूर विशेष बच्चे हैं उनके चक्कर लगा रही है? वो तो स्थूल चक्कर लगा रही है। उनके चक्रवर्ती बनने के संस्कार ज्यादा हैं, घूमने फिरने के। उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। ये चक्कर लगाने के संस्कार किस लिए ज्यादा हैं? उसका जवाब दिया, बाबा को सब देखे ना। माना क्या हुआ कि जो चक्कर लगाने वाली दादियां हैं उनके द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता सबके सामने हो जाए ना,
वो तो बाप दादा को देखना ही है। बाबा ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? चलो तुम्हारे चक्कर लगाने से तो नहीं देखा, लेकिन अभी भविष्य में बाप दादा को तो सबको देखना ही है। माने तुम्हारे चक्कर काटने से अभी नहीं देखा है, लेकिन वो टाइम भी आने वाला है जल्दी कि बाप दादा को सभी देखेंगे। देखना ही है। सिर्फ बच्चे थोड़े से एवरेडी हो जाए, क्या ज्यादा नहीं, क्या हो जाए, थोड़े से एवरेडी हो जाए। एवरी टाइम एवरेडी अगर हो जाए तो ठक्का हो जाएगा। क्या ठक्का हो जाएगा? देखेंगे और बोलेंगे भी। क्या प्रभु को देखेंगे भी और देखने के साथ साथ बोलेंगे भी। अहो प्रभु भी तो बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? अहो प्रभु ही तो बोलेंगे ना, लेकिन खुशी से नहीं बोलेंगे। 17/2/2004 की वाणी का 6ठा पेज। खुशी के रूप में नहीं बोलेंगे, देखेंगे और बोलेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, लेकिन खुशी से नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? पश्चाताप के रूप से बोलेंगे कि अरे हमने जो कर्म करना था, जो सेवा करनी थी, जो बेहद की सेवा करनी थी प्रत्यक्ष करने की, वो सेवा हमने नहीं की और इन्होंने सेवा कर ली। लेकिन बोलेंगे जरूर। क्या बोलेंगे? अहो प्रभु तेरी लीला। सभी ठीक है, बहुत मजे में है। बस देखो आपके संगठन को देख सभी कितने खुश होते हैं। क्या? किसके संगठन को? माउंट आबू में बैठने वाले, हाल में बैठने वाले लोगों ने क्या समझा होगा? हैं? दीदी दादी दादाएं जो हैं, उनके संगठन में, उनके संगठन को देख करके सभी कितने खुश होते हैं। सभी खुश होते हैं, हैं? उस संगठन को देख करके तो बहुत रोला मचा हुआ है। सभी खुश नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा दुनिया का कौन सा संगठन है, माला के रूप में है, जिस संगठन को देख करके दुनिया की हर वर्ग की आत्माएं, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हों, उनको देख करके सभी खुश होते हैं। वो कौन सा होगा? वो जरूर है हर धर्म के जो पूर्वज आत्माएं होंगी, उन आत्माओं की बात है। जो पूर्वज आत्माएं बाप की बनकर एकता के संगठन में पिरोई जाती है सबसे पहले। तो बोला बस देखो आपके संगठन को देख सभी कितने खुश होते हैं। आप कुछ कहो, करो नहीं तो भी खुशी देते हो। क्या? उनको कितनी खुशी होगी? आप कुछ करो या न करो, लेकिन कुछ बोलो तो भी खुशी देते हो। सिर्फ बोलने मात्र से खुशी होगी, क्योंकि आप पिलर्स है ना। दुनिया में मुख्य धर्म कितने हैं? 10 धर्म है, ज्यादा से ज्यादा। और उन 10 में से 8 मुख्य हैं। जैसे 9 रत्न मुख्य बताए, उनमें से एक तो वैल्यूलेस बता दिया, तो उसकी तो बात छोड़ दो। नास्तिक वाला तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि वो बजाय विश्व कल्याणकारी के क्या कर देता है? विश्व का
विनाश का निमित्त बन जाता है। और विनाश तो कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो 2 वर्ग तो निकल गए, बाकी रहे 8। तो 8 धर्मों के जो 8 पिलर्स हैं, दिशाएं कितनी गाई जाती हैं? 10 दिशाएं गाई जाती है। 10 दिशाओं में दुनिया कितनी दिशाओं में फैली हुई है? 10 दिशाएं मालूम है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन 4 दिशाओं के ईशान कोने वाली जो दिशाएं हैं वो भी दिशाएं हैं। तो 8 धर्म और 8 दिशाएं इस पृथ्वी पर फैली हुई हैं चारों ओर, है ना? और ऊपर और नीचे ये भी 2 दिशाएं हैं। तो जो नीचे दिशा है उसमें तो कोई जाना नहीं पसंद करेगा क्योंकि उसमें तो प्राप्ति नहीं होगी। गड्ढे में जाएंगे तो प्राप्ति क्या होगी? और है एक ऊपर की दिशा लेकिन वहां भी कोई दुनिया कोई नहीं है, न वहां कोई धर्म का आवास है। इसलिए उन 2 दिशाओं को छोड़ दिया जाए। बाकी जो 8 दिशाओं में 8 धर्म पनपने की बात है, उनके लिए इशारा दिया कि ये पिलर्स हैं। उन दिशाओं में पनपने वाले 8 धर्मों के ये 8 पिलर्स हैं। अगर किसी मकान के पिलर्स तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? मकान टूट जाएगा। टूट जाएगा कि रह जाएगा? टूट जाएगा। तो 8 पिलर्स हैं। 8 पिलर्स जब विनाश होता है उनको 8 पिलर्स कहो, नवग्रह कहो, जिनका पूजन होता है भारतवर्ष में, वो पिलर्स के रूप में काम करने वाली विशेष आत्माएं जब तक इस दुनिया में आपस में संगठित होकर रहती है तब तक ये दुनिया स्थायी बनी रहती है। और जब उनका संगठन टूटता है, सब ग्रह आपस में टकराते हैं, तो दुनिया का विनाश हो जाता है। तो आप पिलर्स है ना, सभी देखो कितने पक्के पिलर्स हैं। कितने पक्के पिलर्स हैं? हैं? दुनिया में 5000 साल तक स्थिर रहने वाले पिलर्स हैं। पिलर्स की मजबूती से आगे भी मजबूत होकर के चल रहे हैं। थोड़ा हिलते भी हैं। क्या? अभी जो 8 पिलर्स हैं वो भी कोई बात ऐसी सामने आती है तो थोड़ा अंदर से हिलते भी हैं। जब 8 हिलेंगे तो पूरे वृक्ष का क्या हाल होगा? पूरा वृक्ष और पूरी बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा हिल जाएगी। तो पिलर्स की मजबूती से आगे भी भविष्य में भी मजबूत होके चल रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। हिलते भी हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हिलते। तो पिलर्स उनका आधार बन जाता है। जो भी हिलने वाले धर्म हैं तो जरूर पिलर्स में भी कुछ न कुछ हिलना डुलना आया है। चलो मनसा में ही आया हो, वाचा और कर्मणा में ना आया हो, तो वो आधार बन जाता है पिलर। तो पिलर्स आधार बन जाते हैं। अच्छा, हैदराबाद के भ्राता के KS राजू जी से अभी जल्दी जल्दी आया करो। कौन सी पार्टी आई है आज?
एडवांस पार्टी में कौन सी पार्टी आई है? हैं? राजमंड्री पार्टी और दिल्ली पार्टी, बस 2 पार्टियां हैं। हैं? अच्छा, लेकिन अभी राजू भाई से बात बोली। क्या बोली? जल्दी जल्दी आया करो तो सब काम ठीक हो जाएगा। राजू भाई हैं कहाँ के? हैदराबाद के हैं। अभी काम के पीछे नहीं पड़ो, काम आपके पीछे पड़े। आप काम के पीछे ना पड़ो, लेकिन काम आपके पीछे पीछे चले। अभी जल्दी जल्दी आना, इतना समय नहीं लगाना, काम सब सहज सहज हो जाएगा। उन्होंने बोला जो आ गया। आते रहेंगे, शक्ति लेते रहेंगे तो कर्म में योग काम आ जाएगा। ठीक है ना कर्मयोगी? ज्यादा पीछे पड़ने से ठीक नहीं होता है। जैसे परछाई होती है ना, उसके अगर पीछे पड़ो तो क्या होगा? परछाई आगे आगे भागती जाएगी। और आगे चलो तो परछाई पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे ये भी है, आप अगर ईश्वरीय सेवा के पीछे पड़ेंगे तो ईश्वरीय सेवा आपके पीछे पीछे आ जाएगी। ये इशारा क्यों दिया? यज्ञ के आदि में भी सेवा की शुरुआत बढ़ोतरी कहाँ से हुई थी? हैं? सिंध हैदराबाद से। यज्ञ के आदि में भी सिंध हैदराबाद का नाम बहुत बाला हुआ था। और अभी सिंध हैदराबाद की बात नहीं है। कौन सा हैदराबाद है? दक्षिण हैदराबाद। तो दक्षिण हैदराबाद के राजू जी से बोला कि आप आगे आगे बढ़ोगे तो परछाई की तरह ईश्वरीय सेवा आपके पीछे पीछे आएगी। कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज से यहाँ जो कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, उसमें आप भी सहयोगी आत्मा हो। आपका भी अच्छा कार्य है। आपके कार्य से आत्माओं को समझ मिलती है, क्योंकि परिवर्तन तो सभी चाहते हैं। तो यहाँ परिवर्तन की धुन लगी हुई है। कहाँ है? दुनिया वालों के दिल में इतनी धुन नहीं लगी हुई है जितनी जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण परिवार हैं, उनके अंदर दुनिया के परिवर्तन की धुन लगी हुई है। और ब्राह्मण परिवार में भी 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो जो बेसिक वाले ब्राह्मण हैं उनमें बेसिकली धुन लगी हुई है, लेकिन जो एडवांस परिवार के ब्राह्मण हैं उनमें एडवांस धुन लगी हुई है। तो बोला सब परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ परिवर्तन की धुन लगी हुई है, उसमें आप भी बहुत अच्छे सहयोगी हैं। क्या? जो धुन परिवर्तन की लगी हुई है उसमें आप भी माने कौन? कर्नाटक का जो जज है उसके लिए बोला आप भी बहुत अच्छे सहयोगी हैं परिवर्तन करने में। और सहयोगी से योगी बने रहे। क्या? योग सदाकाल लगा रहे, उसके लिए क्या युक्ति बताई है? जो जितना ज्यादा ईश्वरीय सेवा में दिल से लगा रहेगा, धुन से लगा रहेगा, उसका योग स्वतः ही लगता रहेगा। लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वतः ही लगेगा।
जितना मोहब्बत से ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही बाबा की याद भी ऑटोमेटिक आती रहेगी। तो सहयोगी से योगी तो रहेंगे, सिर्फ सहयोगी नहीं रहना, योगी और सहयोगी दोनों रहना। कोई कोई ऐसे होते हैं ईश्वरीय सेवा में ही मस्त हो जाते हैं और बाबा की याद भूल जाती है। तो ये पक्की बात नहीं है कि आप सिर्फ ईश्वरीय सेवा में ही लगो, इतने देहभान में आ जाओ और बाबा की याद भूल जाओ। आपको अपनी तरफ से बाबा की याद रखने की प्रैक्टिस भी पक्की रखनी है और साथ साथ ईश्वरीय सेवा में सहयोगी भी बनना है। कर्म योग को नहीं छोड़ना, कर्म और योग का बैलेंस हो। जितना बैलेंस रखेंगे उतनी आत्माओं से ब्लेसिंग मिलती रहेगी और मेहनत कम होगी और प्राप्ति ज्यादा होगी। कर्नाटक की सेवा में जो जज आया उसकी युगल भी बैठी हुई थी, ये भी साथ में है। क्या कहा, ऐसे नहीं समझ लेना कि ये कोई साथी नहीं है तुम्हारी। कौन? कर्नाटक की सेवा में जो जज आया है उसकी युगल भी ईश्वरीय सेवा में साथी है, विदेश की बड़ी बहनों से। अभी तो विदेश को विशेष टर्न मिलना है, अभी तक विदेशियों को सेवा का साधारण टर्न मिला था, लेकिन अभी क्या होना है, विदेशियों को ईश्वरीय सेवा का विशेष टर्न मिलना है। माने अभी तक इतना विशेष टर्न नहीं मिला था, लेकिन अब भविष्य में मिलना है। क्यों ऐसे, क्यों कहा, क्यों कहा ऐसे? पिछली अव्यक्तवाणी में भी इसका इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया? विदेश भी कम नहीं है, विदेश में तो छम छम है। वहां कौन मौजूद है? विदेश में छम छम मौजूद है। छम छम कब होती है? स्टेज पर जब कोई डांस करते हैं, खास करके फीमेल डांस जब होता है तो उनके पाँव में क्या होता है? घुंघरू की आवाज से छम छम होता है। तो लक्ष्मी की तरफ इशारा दिया कि लक्ष्मी छम छम करने वाली, ज्ञान का डांस करने वाली विदेश में है। इसलिए एक मुरली में भी बोल दिया था, मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? भारत में आके छम छम करे ना। प्रत्यक्षता कहाँ होनी है? भारत में होनी है ना। तो बोला अभी तो विदेशियों को विशेष टर्न मिलना है, क्योंकि लाड़ले हैं ना, बाप दादा खुश होते हैं। कोने कोने में रही हुई आत्माएं वंचित न रह जाएं। ये उमंग उत्साह से आप उठा रहे हो और रिजल्ट अच्छे से अच्छी मिल रही है, कोई उलझना नहीं रहेगा। तो बाप दादा खुश हैं। अभी भी कुछ देश रहे हुए हैं, वहां भी अक्टूबर तक संदेश देने का प्लान बनाए रहे हैं। किसी ने बोला वो तो होना ही है। सारी दुनिया को स्थापना होने से पहले संदेश तो मिल जाना चाहिए ना। अपने ही भाई बहन हैं,
जहाँ जहाँ संदेश नहीं पहुँचा है तो जरूर वो लास्ट पूर्व होगा। वो लास्ट पूर्व वाले भी अपने ही भाई बहन है, ऐसे क्यों कहा? क्या भूल गए वो अपने भाई बहन नहीं है? हैं? इसका मतलब है नास्तिक वर्ग की आत्माएं कुछ अभी भी रही हुई हैं, उनको संदेश देना बाकी है, वो भी अपने ही भाई बहन हैं। उनको अगर संदेश नहीं मिलेगा तो भी नई दुनिया के संपन्न होने का काम पूरा नहीं होगा। तो मर्सीफुल तो बनना ही है, उनके ऊपर भी दयावान बनना है। बेचारे कुछ तो कणा दाना ले लें, उनको कम से कम संदेश तो मिल जाए। इनको नास्तिक वर्ग की आत्माएं वो राजाई में तो नहीं आएंगी, राजाई कुल में तो नहीं आएंगी, 16,108 की लिस्ट में भी नहीं आएंगी। क्या क्या बन जाएं? कम से कम संदेश लेने वाली प्रजा तो बन जाएं। क्या सतयुग में भी नास्तिक वाली है, नास्तिक आत्माएं आएंगी जो नास्तिक धर्म में कन्वर्ट हो जाती है? आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी, प्रजा वर्ग में तो आएंगी, राज परिवार में नहीं आएंगी। तो कम से कम संदेश तो मिल जाए उनको, अपने भाग्य का। कौन सा भाग्य मिले? कम से कम सतयुग में, स्वर्ग में आ तो जाएं। प्यारे बाप दादा ने अपने हस्तों से स्टेज पर झंडा फहराया तथा सभी बच्चों को 68वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक दी। ये लास्ट पैराग्राफ का हेडिंग दिया। ये हेडिंग कौन देता है? हैं? बाबा हेडिंग देते हैं या मनुष्यों के द्वारा दिया जाता है? मनुष्यों के द्वारा, इसलिए उन्होंने लिख दिया 68वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। उनके हिसाब से शिव की जयंती माना जन्म दिवस, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो चुका है। लेकिन बाप दादा के हिसाब से अभी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो चारों तरफ शोहरत फैलने लगती है कि बच्चा आया, इस कुल में आया। सबको धीरे धीरे पता लगता है ना, कि नहीं लगता है? लगता है। तो इन्होंने तो 68वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती लिख दी। वास्तव में तो वो शिव सुप्रीम सोल सन 36 में प्रवेश हुआ था। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश होती है तो उसकी जयंती मनाई जाती है, या जब गर्भ में से बाहर आती है तो जयंती मनाई जाती है? जब बाहर आती है तो जयंती मनाई जाती है। तो अभी गुप्त ज्ञान गर्भ अभी भी चल रहा है। अभी शिव सुप्रीम सोल की जयंती वास्तव में नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि शिव बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, एक बच्चे के द्वारा नहीं है, नहीं, अपने विशेष बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। त्रिमूर्ति के चित्र में जो सतयुग के आदि का बाईं ओर जो गोले में चित्र दिखाया है, उसमें कितनी आत्माएं दिखाई गई हैं? हैं? 8 आत्माएं हैं ना? तो 8-9 तो होनी चाहिए। कितने ग्रहों का पूजन होता है? नवग्रह का पूजन होता है, आष्ट देव का तो विशेष पूजन होता है। तो बोला आप सबके दिलों में तो बाप की याद का झंडा लहराता ही है। क्या कहा? किसके दिलों में? ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनके दिलों में बाप की याद का झंडा लहराता ही रहता है? कौन सा झंडा?
कपड़े का झंडा, कपड़े का झंडा किनके दिलों में लहराता रहता है। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कपड़े के झंडे को लहराने के पीछे पड़े रहते हैं। कहते हैं बाप दादा अपने हाथ से पहले इसका लहराना आरंभ करें। तो उनकी बुद्धि में वो कपड़े का झंडा बैठा हुआ है। तो स्थूल कपड़े की बात है या चैतन्य कपड़े की बात है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है वासांसि जीर्णानि। ये शरीर जो है वो पुराना वस्त्र बनता है, तो आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करती है। तो शरीर क्या हुआ? वस्त्र हुआ ना, कपड़ा हुआ ना। तो झंडा 3 कपड़ों का भारतवर्ष में यादगार रूप में बना हुआ है। हमारे भारत के झंडे में आज भी कितने कपड़े हैं? 3 कपड़े हैं। कौन कौन से 3 कपड़े? एक ब्रह्मा का चैतन्य वस्त्र की यादगार, और दूसरा कपड़ा विष्णु के चैतन्य वस्त्र की यादगार, और तीसरा कपड़ा शंकर के चैतन्य वस्त्र की यादगार। उन तीनों का रंग एक ही है कि अलग अलग रंगों में रंगे हुए हैं? अलग अलग रंगों में रंगे हुए हैं। ब्रह्मा कौन से रंग में रंगा हुआ है? वो हरे रंग में रंगा हुआ है। क्यों? उनकी बुद्धि में क्या बात बैठी रहती है, या बैठी रही थी जब तक जीवित थे? क्या बात बैठी रही थी? हरित क्रांति आएगी, हरी भरी दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, और उसमें मैं प्रिंस के रूप में सबसे पहले जन्म लूंगा। उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई थी, तो वो हरा कपड़ा हुआ। और उससे ऊपर, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करने वाला कौन? ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में वो सफेद वस्त्र किस बात का सूचक होता है? सफेद वस्त्र पवित्रता का सूचक है। ऐसी पवित्रता का सूचक है जिसमें अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए, प्योरिटी में अगर थोड़ा सा भी दाग लगता है तो वो दाग स्पष्ट नजर आता है। तो विष्णु फरिश्ता जो है, जिसका सफेद कपड़ा झंडे में यादगार दिखाया गया है, वो ऐसा कपड़ा है जिसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं होता। संपूर्ण पवित्र, 100% पवित्रता की यादगार। और उससे ऊपर लाल वस्त्र। लाल रंग किस बात का द्योतक होता है? क्रांति का सूचक। कहते हैं खूनी क्रांति। भारतवर्ष में कौन सी क्रांति होगी? तब भारत का उत्थान होगा। हैं? सारे भारत में खून की नदियां बहेंगी। क्या होगा? खून की नदियां बहेंगी, तब पूरा परिवर्तन होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ेंगे, तब परिवर्तन होगा। खून भी कितने तरीके का होता है? एक हद का और एक बेहद का। तो यहाँ भी बेहद के ब्राह्मण परिवार में, खास करके एडवांस परिवार की आत्माएं जानती हैं कि जो हद का खून होता है वो तो दुनिया वाले हैं जो बहाते हैं। वो हद के खून बहाने की लड़ाई लड़ेंगे। और ब्राह्मण की दुनिया में संकल्पों का खून बहता है। संकल्पों का खून बहाने वाली आत्माएं कुछ लेफ्टिस्ट हैं और कुछ राइटियस हैं। कुछ श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहाने वाली हैं और कुछ कैसा खून बहाने वाली है? जो भ्रष्ट संकल्प हैं, जिनसे खास करके दुनिया का विनाश होता है। अपवित्रता से होता है
विनाश, और प्योरिटी से होता है स्थापना का काम। तो बोला ये 3 प्रकार के वस्त्रों का झंडा आप सबके दिल में तो लहराता ही रहता है। क्या पूछो, बाबा ने आप सबको कहा है तो पूछो कि इन 3 चैतन्य वस्त्रों का झंडा हमारे दिल में लहराता रहता है? कि कभी लहराता है, कभी नहीं लहराता है, या 2 वस्त्रों का लहराता है, या 1 वस्त्र का लहराता है, या तीनों वस्त्र का लहराता है? सदा। लेकिन यहां तो बोला आप सबके दिलों में तो इन 3 झंडे के चैतन्य वस्त्रों का झंडा लहराता ही रहता है। ये झंडा तो यादगार के रूप में मनाते हैं, जो मकान के ऊपर फहराए देते हैं, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर फहराए देते हैं, वो तो यादगार है। लेकिन असली झंडा कौन सा है? असली झंडा है 3 चैतन्य वस्त्रों का यादगार, जिसका बना हुआ है। वो 3 चैतन्य वस्त्र आपके दिल में समाये हुए रहते हैं। उन 3 चैतन्य वस्त्रों ने आपके दिल पर विजय प्राप्त की है। अगर विजय प्राप्त की है तो आपके दिल में वो झंडा लहराए रहा। अगर पहचान नहीं है तो लहराने का सवाल भी नहीं है। तो ये झंडा तो यादगार के रूप में मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में बाप की प्रतिष्ठा का झंडा लहराए रहा है, खास आपके दिल में अभी भी। तो वो त्रिमूर्ति जो शिव गाया हुआ है, शिव तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है। वो निराकार ज्योति बिंदु की यादगार नहीं बनता झंडा। जब वो निराकार 3 साकार मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब वो यादगार बनती है। तो वो 3 चैतन्य मूर्तियां आपके दिल में घर कर चुकी हैं। वो झंडा आपके दिल में लहराए रहा है। हर एक की दिल सदा क्या कहती है? क्या आप सबकी हर एक की दिल सदा क्या कहती है? कभी कहती हो, कभी ना कहती हो, ये बात नहीं। सदा कहती है। क्या कहती है? हर श्वास क्या गाता है? मेरा बाबा। और बाप दादा भी हर सेकंड क्या गाते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चे। कैसे? मीठे मीठे बच्चे। माने जो मेरे मीठे मीठे बच्चे हैं वो कभी भी मेरे से कड़ुए नहीं होते। क्या? जो बाबा के मीठे मीठे बच्चे होंगे वो क्या कभी कड़ुए भी होंगे? आंखें लाल लाल करेंगे, मुंह से तू तड़ाक बोलेंगे? बोलेंगे कभी क्या? इसके लिए मुरली में सावधानी दी है। बाप का तो कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। क्या कहा? अगर पुरुषार्थी जीवन में ज्ञान में आने के बाद, बेसिक की तो बात छोड़ो, खास एडवांस में आने के बाद अगर एक बार भी ऐसी शूटिंग हो गई, कैसी शूटिंग कि दृष्टि से अथवा वाइब्रेशन से अथवा वाचा से अथवा कर्मणा से क्या किया? विरोध कर लिया, तो बाप की नजरों में वो मीठे मीठे बच्चे नहीं रहे। क्या शूटिंग हो गई? क्या शूटिंग हो गई? कड़ुआहट की शूटिंग हो गई। जीवन में बाप और बच्चे के बीच में कड़ुआहट भर दी। तो बाप दादा भी हर सेकंड क्या गाता है? मेरे मीरे मीठे मीठे बच्चे, अभी वह दिन समीप लाना है। कौन सा दिन? हे मेरे मीठे मीठे बच्चे, अभी वह दिन समीप लाना है। कौन सा दिन?
जो हर एक आत्मा के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। क्या पहले कौन सी आत्माओं के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा? लहराएगा है? ये तो बाबा बोल रहे हैं कुछ बच्चों से, जो स्पेशल बाप के बच्चे हैं, उनकी खासियत स्पेशल पहचान बता दी। क्या पहचान बताई है? एक तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा होगा इस समय भी, और दूसरी पहचान अभी अभी बताई। क्या? बाप की नजरों में वो कभी भी कड़ुए तुर्स नहीं हुए होंगे। कोई भी शूटिंग का पीरियड है, कोई भी सेकंड है, ऐसा नहीं आया होगा जिसमें वो वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से क्या हो गए हो? कड़ुए हो गए हो। और वो कड़ुआहट सबके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाती है, होती है कि नहीं है? कोई वाइब्रेशन भी अगर ऐसे चलाता है तो दूसरों के सामने क्या हो जाता है? कड़ुआहट प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बाबा के जो मीठे मीठे बच्चे हैं, उनके प्रति बाप दादा की आस है कि वह धन जल्दी समीप लाना है। जो हर एक आत्मा के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। किसके दिल में? हर एक आत्मा के दिल में। जो आत्मिक स्वरूप में स्थिर हुए बच्चे हैं, कम से कम उनके दिल में तो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा पहले लहराया जाना चाहिए। हर दिल कहे मेरा बाबा, जो पाना था वो पा लिया। इस गीत पर डांस करें। क्या ये गीत उनके दिल में डांस कराए? वो दिन भी दूर नहीं है। वाह 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 वाह, बाप के शकील थे बच्चे, वाह। ये खूब नारा लगेगा। किन बच्चों के द्वारा नारा लगेगा? जो बाप के शकील दे बच्चे होंगे। शकील दे किनको कहा जाता है? कोई बच्चा खो जाता है ना, बहुत दिनों के बाद मिलता है, वर्षों के बाद, तो क्या कहते हैं उसको? सिक सिक से मिला हुआ। बड़े प्यार उसके ऊपर उमड़ पड़ता है उस बच्चे के प्रति माँ बाप का। तो ऐसे शकील दे बच्चे, माना सन 36 के बिछुड़े हुए बच्चे हैं, सन 36 से 42 और उसके बाद सन 47 के बीच और उसके बाद बिछुड़ते रहे। ऐसे सिक से मिले हुए बच्चों को, शकील दे बच्चों को बोला गया, वाह मेरे बाप, मेरे शकील दे बच्चे, वाह। ये खूब नारा लगेगा। तो आज बाप दादा सिर्फ ये झंडा नहीं देख रहे हैं। क्या इस कपड़े का झंडे से गुलजार दादी के द्वारा उद्घाटन करा लिया, वो झंडा नहीं देख रहे हैं। कौन सा झंडा देख रहे हैं? हैं? कौन सा झंडा देख रहे हैं? चैतन्य कपड़ों का जो वर्तमान में विशेष पार्ट संसार के सामने बजाने वाला है। झंडा जब फहराया जाता है तो सबकी दृष्टि कहाँ चढ़ जाती है? ऊपर की ओर चली जाती है। तो बोला अभी ये झंडा नहीं लहराना है। हर एक बच्चे के दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। आपके दिल में लहर गया है, अभी लहराने की बात नहीं है, लहर रहा है। एक ही बाप संसार है, संसार बना दिया। क्या कहा? आप बच्चों के लिए एक और विशेषता बताई। जिनके दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया गया है, कौन सी विशेषता बताई? आपका संसार अब कोई दूसरा संसार नहीं रहा। क्या कितने आगे बढ़ गए पुरुषार्थ में? हैं? कितने आगे बढ़ गए? एक बाप दूसरा न कोई। अब कोई दूसरा सहारा तुम बच्चों का नहीं रहा। कोई सहारा लेकर के बैठते हैं, हमारे अम्मा बाप हैं। कोई से प्यार लग जाता है तो सोचते हैं ये हमको उठा लेगा। ऐसे भी होता है ना, सरेंडर होने वालों में बहुत से ऐसे होते हैं।
कहीं प्यार लग गया है तो उनकी आस लगी हुई है कि जब टाइम आएगा कुछ धमाचक्कड़ी मचेगी तो ये हमको उठा लेंगे, या ये संबंधी विशेष हमको उठा लेंगे। तो वहां बुद्धि तो जाती है ना। तो बोला एक बाप ही उनका संसार है। किनका? जिनकी बुद्धि में बाप दादा का प्रत्यक्षता का झंडा लहर चुका है, अब उनका कोई आधार नहीं दुनिया में। एक ही संसार है, संसार बना दिया, ऐसे है ना। और कोई संसार है क्या? बाप के संसार को छोड़ करके कोई दूसरा संसार है क्या? बाप ही संसार, बाप के संस्कार ही मेरे संस्कार हैं क्या? इसलिए संस्कारों के टकराट होने का कोई सवाल नहीं। इसलिए पिछली अव्यक्तवाणी में बोल दिया, एकता की विशेषता है इस संगठन में। क्या? एकता की, एक मत का धागा हो तब माला प्रत्यक्ष होगी। बहुत सभी देश विदेश के बच्चों को बाप के बर्थडे का झंडा लहराने की मुबारक हो। कौन से बच्चों को? जो भी देश विदेश के बच्चे हैं, जो अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराए रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।